अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ के बारे में, मीन लाइफ क्या होती है और रेडियो एक्टिविटी को किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। लास्ट हमारा लेक्चर था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, जो हमने डिसइंटीग्रेशन के लिए एक लॉ बनाया था, उसी की मदद से आज ये दोनों बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, हाफ लाइफ भी और मीन लाइफ भी। तो हाफ लाइफ क्या है कि आप ये समझें कि आपके पास जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो वो टूटता है, उसमें से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, वो एक नया न्यूक्लियाई बन जाता है, यानी पेरेंट से डॉटर में चला जाता है। तो वो मिकदार जब आधे आपके पास यानी जो है वो डिके हो जाए एलिमेंट आपके पास, तो हम उस मिकदार को, उस वक्त को क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ बोलेंगे। ठीक है। तो यानी एक टाइम की बात करेंगे कि जितना भी मटेरियल आपके पास मौजूद था उसमें से आधा मटेरियल डिके हो गया, तो वो दौरानिया, वो वक्त क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ कहलाएगा। ठीक होगी बात। तो हम कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिसइंटीग्रेट। सादा सादा सी डेफिनेशन ये हो गई। और अगर आप इसे ऐसे कह सकते हैं, हाफ लाइफ या टाइम रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए और आधे रह जाएं ओरिजिनल के से, तो वो भी आपके यानी वो टाइम रिक्वायर्ड। असल चीज जो आपके ध्यान में आनी चाहिए टाइम के बारे में। ओके। अब क्या जनाब कि आपके पास हमने कल जो लॉ बनाया था उसमें हमने देखा था n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ पे से हम देख सकते हैं एन नॉट ओरिजिनल तादाद है, लैम्डा डिके कांस्टेंट है, टी टाइम है और एन जो डिके हो गए। अब अगर मैं कहूं जब टी आपका टी हाफ है तो जो डिके हुए वो एन नॉट बाई टू, तो दोनों वैल्यूज मैंने प्लेस कर दी। एन की जगह एन नॉट बाई टू आ गया और यहाँ पे आपने टी, छोटे टी की जगह टी हाफ डाल दिया। एन नॉट से कट जाएगा वन बाई टू। दोनों तरफ को आप एडजस्ट कर उल्टा लें इसको, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाएगा। दोनों तरफ का लॉग ले लें तो लॉग टू बराबर आ जाएगा, लॉग एक्सपोनेंशियल से कट जाएगा लैम्डा टी हाफ, तो ये एक बड़ा एम टूल आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो डिके कांस्टेंट है, अगर वो मुझे पता चला हो, मुझे मालूम हो, तो क्या मैं हाफ लाइफ नहीं निकाल सकता? लैम्डा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो जो हाफ लाइफ है ये बड़ी एक चंद माइक्रो सेकंड से लेकर कई हजार सालों तक है। जैसे पोलोनियम देखो, आपके पास 1.64 10⁻⁻⁴ सेकंड, यानी सेकंड के भी हजारवें हिस्से में जाके उसकी हाफ लाइफ है। इतनी तेजी से ये खत्म होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। क्रिप्टॉन देखो तो 3.16 मिनट, तो यानी मिनट्स के अंदर भी है। रेडॉन गैस देखें तो 3.83 डेज। स्ट्रांशियम देखें 29.1 ईयर्स। तो इसी तरीके से अपने यूरेनियम देखें 4.47 10⁹ ईयर्स। तो इसका मतलब आप हाफ लाइफ को कोई एक फिक्स पैमाना नहीं बना सकते, ये चंद सेकंड से लेकर कई हजार साल तक मुश्तमिल हो सकती है। अब इस फार्मूले को ज़हन में रखते हुए जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैंने एक चार्ट बना दिया ताकि आपको कभी भी मुश्किल ना हो। अगर कोई हाफ लाइफ नहीं गुजरी होगी तो आपके जो अनडिके होंगे वो 100% होंगे। डिके कितने होंगे? 0। फर्स्ट हाफ लाइफ में कितने अनडिके होंगे? तो जाहिर है एक हाफ लाइफ गुजरी, आधे डिके हो गए, तो 50% डिके हो गए, 50% अनडिके। क्वेश्चन आ जाता है एन नॉट बाई टू, एन नॉट बाई टू, यानी निस्फ आपके पास डिके हैं, निस्फ आपके पास अनडिके हैं। अब जब सेकंड हाफ लाइफ आएगी तो क्या होगा कि जो निस्फ पहले से मौजूद थे उनका भी निस्फ, उनका भी हाफ, तो एन नॉट बाई फोर। ये वो है जो अनडिके, यानी सेकंड हाफ लाइफ जब आएगी तो सिर्फ 25% बचेंगे, 75% आपके डिके हो चुके होंगे। तो पेपर में 3 एन नॉट बाई 4 भी पूछा जा सकता है। अमूमन एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर जब थर्ड हाफ लाइफ आएगी तो जो मौजूदा थे यानी एन नॉट बाई 4, इनका भी निस्फ रह जाएगा, यानी एन नॉट बाई 8। यानी कि इस वक्त जो आपके पास अनडिके हैं वो 12.5 है और जो डिके हो चुके हैं वो 7 एन नॉट बाई 8 है। बात समझ आ गई? तो ये परसेंटेज में टेबल अगर आपको याद होगा तो आप फौरी आंसर दे सकते हैं कि चौथी हाफ लाइफ के बाद क्या होगा। चौथी हाफ लाइफ के बाद जो अनडिके होंगे वो 6.25 होंगे या एन नॉट बाई 16 होंगे, तो फौरी जवाब दिया जा सकता है। और जो अनडिके होंगे 15 एन नॉट बाई 16 होंगे, परसेंटेज में जाए तो 93.75 होंगे।
फिफ्थ हाफ लाइफ अगर आप देखें तो आपके पास एन नॉट बाई 32 आ जाएगा या 3.125 आ जाएगा, और जो डिके हो जाएंगे वो 31 एन नॉट बाई 32 या 96.875 होंगे। तो आप ग्राफिकली देखो, एन नॉट एक हाफ लाइफ गुजरी, आधे रह गए, उसके बाद एक हाफ लाइफ गुजरी, उससे भी आधे रह गए। बात समझ के, तो एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आ रही है आपके पास। और एक चीज, किसी भी एलिमेंट को मुकम्मल डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक होगी बात। अब इसी जेन में रखते हुए, ये तो वो टाइम था ना जब हमने आधे डिके होते देखे। अब एक और डेफिनेशन आती है जिसे मीन लाइफ कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि आप नहीं बता सकते कि सब्सटेंस के अंदर से कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट होगा, कौन सा एटम टूटेगा। तो वो, इसका मतलब जो एटम टूटा उसके लिए वो जीरो लाइफ होगी, और जो बिल्कुल आखिर में जाके टूटेगा उसकी लाइफ इनफाइनाइट होगी, क्योंकि अभी अभी मैं बता के आया कि मुकम्मल डिसइंटीग्रेट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए होगा। तो हर एटम की लाइफ डिफरेंट है। तो एक्चुअल लाइफ जो होगी उसकी रेंज अगर मैं देखूं तो वो जीरो से कहां तक है, इंफिनिटी तक है। तो मीन लाइफ को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? आप कहेंगे रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम, ठीक है, ऑल रेडियो एक्टिव टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच हमने लगाई है यहाँ पे। तो मीन लाइफ आप दिखा सकते हैं सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम, यानी टोटल लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, उनकी तादाद, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब दो चीजें मुझे मालूम होंगी तो मैं मीन लाइफ निकाल लूंगा। लेट्स से एन नॉट नंबर्स हैं टोटल, तो मैं कहूंगा एन नंबर एटम्स होंगे जो टी टाइम के पास बच गए। तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा बाई टी आ जाएगा। तो यहां से डी एन वो एटम है जो डिसइंटीग्रेट हुए एक दौरानिया, फिक्स आपने टाइम ड्यूरेशन ले लिया टी और टी प्लस डेल्टा टी में, ठीक है। तो वो जो डी एन एटम थे उनकी लाइफ फिर जाहिर सी बात है इसी रेंज के अंदर अंदर ही लाई करेगी। तो आप कहोगे डेल्टा टी इतना स्मॉल है कि हर एटम के लिए लाइफ कितनी मान लो, टी मान लो, ठीक है। टी प्लस डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी इंतहाई स्मॉल, निगलेक्ट कर दो तो टी ही मान लो। तो टोटल लाइफ कैसे निकालोगे? तो जो डिसइंटीग्रेट हुए इस दौरान डीएन, उनकी टाइम लाइफ कितनी थी, टी, तो टोटल हो जाएगा डीएन इंटू टी। बात समझ आ गई? तो अब अगर हम कहें कि आप तमाम नंबर्स के लिए निकालना चाहो तो वो जीरो से इन्फिनिटी, वो तो हम पहले तय करके आए। तो आपने पहले एक मखसूस रेंज के अंदर डीएन का देखा, जो इनकी लाइफ टाइम स्पैन आपने नोट किया, फिर उसको आपने इंटीग्रेट कर लिया टू ऑल, जीरो से इन्फिनिटी। तो टोटल लाइफ टाइम आ गई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर एन नॉट आ गए। अब मुझे यहाँ पे डी एन की वैल्यू चाहिए कि ये डी एन होंगे कितने। हमने जो लास्ट बनाया था एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, अगर मैं यहाँ से डी एन निकालना चाहूं तो मैं डी एन ओवर डी टी, टी के लिहाज से मैंने डिसइंटीग्रेट कर लिया है। तो सॉरी, यहाँ पे कैपिटल टी लिखा गया है, दिस इज स्मॉल टी, ठीक हो गया। तो अब मैंने इसको टाइम के लिहाज से डिफरेंशियल कर लिया, तो इस आई की पावर नीचे उतर आई माइनस लैम्डा। अब आपने डी टी नीचे से उठा के इस तरफ ले गए हैं। आप नेगेटिव साइन मैंने खत्म किया और कोई मामला नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ डिक्रीज बता रहा है, मुझे उनकी तादाद से गर्ज है, इतने ये नहीं, यानी नंबर मुझे चाहिए बस। तो ये डीएन की वैल्यू इस इंटीग्रल में डाली जा सकती है, वो मैं वैल्यू डाल दूंगा। एन नॉट से कट जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट होने के नाते बाहर चला जाएगा, तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू टी डी टी बच जाएगा। अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट रूल लगा के टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी बाई डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा, माइनस फिर इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, वो फिर लैम्डा एक और नीचे चला जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। जब आप जीरो से इन्फिनिटी की वो डाल देंगे लिमिट, तो आपके पास वन ओवर लैम्डा स्क्वायर ही बचेगा, और जनाबे वाला लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, तो टी जो मीन लाइफ है वो वन ओवर लैम्डा के बराबर आ जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीन लाइफ किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, यानी वन ओवर लैम्डा के बराबर होगी। तो इसका मतलब जो टाइम कांस्टेंट है वो भी आप उसे क्या बोल सकते हैं, मीन लाइफ टाइम बोल सकते हैं, यानी एवरेज टाइम जो न्यूक्लियस सर्वाइव करेगा बिफोर डिकेइंग, यानी आपने एक एवरेज एज निकाल ली, ये कह लें, ठीक होगी बात। अब इसका अंदर अब तक मैंने दो तरह के टाइम आपको पढ़ाए, एक है हाफ लाइफ, एक है मीन लाइफ। अगर आप दोनों में देखो तो बुनियादी किरदार किसका है, लैम्डा का, यानी डिके कांस्टेंट का। ये डिके कांस्टेंट हम प्रैक्टिकली निकालते हैं और मुख्तलिफ मेथड से, यानी लैम्डा लार्ज होगा तो किसी और तरीके से, लैम्डा स्मॉल होगा तो किसी और तरीके से। अलबत्ता यानी लैम्डा आना कैसे है, प्रैक्टिकल से, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आना है। तो उससे आप हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, उससे आप मीन लाइफ भी निकाल सकते हैं। फिर अगर हम यूनिट्स की बात करें तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी है उसको हम दो यूनिट्स आमतौर पर चलते हैं, मिली क्यूरी और माइक्रो क्यूरी।
तो क्यूरी क्या होगा, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि 1 सेकंड के अंदर इतनी डिसइंटीग्रेशन दे, कितनी 3.7 10 डिसइंटीग्रेशन, यानी 1 सेकंड में इतने डके हों। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है। 3.7 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में इतनी डिसइंटीग्रेशन हो तो तब हम बोलेंगे जो एक्टिविटी वहां पे हो रही है रेडियो एक्टिव मटेरियल की वो 1 क्यूरी है। तो ये जो आप डिसइंटीग्रेशन देख रहे हैं, ये आपके पास डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम ऑफ रेडियम है, यानी हमने रेडियम किस लिहाज से ये चीज निकाली है। फिर एक जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले यूनिट है आजकल वो रदरफोर्ड के नाम पे है, बैकरल। तो आपके पास 1 बैकरल होता है 1 डके पर सेकंड। आमतौर पे ये बहुत ही छोटा हो जाता है, तो मेगा बैकरल के अंदर हम बता रहे होते हैं एक्टिविटी को। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।